हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जू जब ऑफिस आता है तो उसे चीज़ से पता चलता है कि हुआ और डुआन प्रमोशनल फ़ोटोशूट करवाने गए हैं। वो तो फिर जेलसी फील करने लगा था। अब ऊपर से जियांग आके उसे बताता है कि डुआन कंपनी का स्पोक पर्सन नहीं बन सकता। वो तो अब स्विमिंग भी नहीं कर सकता है। ये सुन के वो परेशान हो कि अब शूटिंग साइट पे आ चुका था। पर अब तो डुआन बिना हेजिटेट हुए बहुत अच्छे से स्विमिंग कर लेता है। ये देख के तो ये दोनों भी शॉक ही रह जाते हैं कि इसने ये कैसे कर लिया। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब डुआन बहुत डिमोटिवेट हो गया था तो तब हुआ नहीं उसे इनकरेज किया था। लेकिन फिर भी उसने तो होप छोड़ के गिव अप करने का ही डिसाइड कर लिया था। फिर हुआ जानबूझ के पानी में कूद गई थी उसको बचाने की खातिर। ये तो अपने फिर डर से निकल ही गया था। और फिर तो डुआन बहुत खुश भी होता है कि मैंने कर दिखाया। हुआ को भी उसके लिए अच्छा ही लगा था। वो जानती थी कि इसकी इंजरी ठीक हो चुकी है, बस इसे मोटिवेशन की ही ज़रूरत थी। और बाद में दोनों ही मिलके एक्सरसाइज करने जाते थे। और इसने तो विश भी की थी कि उनका वर्क अच्छे से हो जाए। तभी से डुआन को हुआ अच्छी लगने लगी थी। इसी की वजह से आज वो बहुत खुश भी होता है। जियांग तो अभी भी शौक में ही था कि ये इसने कैसे किया है। इनकी तारीफें जब जी किंग करती है तो तब जू को अच्छा नहीं लगता। वो तो फिर वहाँ से चला ही जाता है। बाद में जियांग के पूछने पर उसने सारी बात का फिर इसे बता दिया होता है कि उसमें आज ये हिम्मत सिर्फ और सिर्फ हुआ की वजह से ही आई है। अब बाद में जब उसकी मुलाकात हुआ से होती है तो यहाँ पर वो तो इसे थैंक्स कहने के साथ साथ उससे अपनी फीलिंग्स ही कन्फेस कर लेता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। उसने तो कभी इसके बारे में ऐसा सोचा ही नहीं था। सो उससे आगे से सॉरी बोल लेती है। वो भी खैर बिना एंग्री हुए उसे गुड बाय कह के वहाँ से चला गया था। यार ऐसे अच्छे लोग कहाँ से मिलते हैं। रियल लाइफ में कोई ऐसा नहीं करता, सब टॉक्सिक हो के बस बदला लेने का ही सोचते रहते हैं। काश हमारे यहाँ भी ऐसे लोग होते। खैर हुआ जब जू से मिलती है तो उसे बता देती है कि मुझे डुआन ने प्रपोज किया था। अब बिना आगे उसका जवाब जाने ये भड़क जाता है कि तुम मुझे कभी भी छोड़ के जाने का मत सोचना, मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ ही रखना चाहता हूँ। ये सुन के वो तो सरप्राइज हो के इसके पीछे ही पड़ जाती है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तुम भी वही सोचते हो जो मैं। अब जी हैरान कि क्या तुम भी मुझे लाइक करती हो। वो गिरने का यहाँ पे नाटक ही करने लगता है तो ये फिक्रमंद होके उसे उठाने आती है। अब तो जू इसे पकड़ के फाइनली अपनी फीलिंग्स ही कन्फेस कर ही लेता है। वो भी इसकी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार थी। वो यहाँ पर जब इसे किस करने लगता है तो ये आगे से उसे थप्पड़ मार देती है कि चलो घर चलते हैं, तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो चुका है। नेक्स्ट डे हुआ तो बड़ी खुश खुश उठती है। जू भी रूम में डांस ही करने लगा था कि मुझे भी गर्लफ्रेंड मिल ही चुकी है। ये जू का सोच के उसे देखने जाने लगती है कि वो अभी तक उठा या नहीं। आगे से उसे डांस करते देख के ये तो फिर स्माइल ही करने लगी थी। वो तो एम्बैरस होके जल्दी से अपने बिस्तर में ही छुप जाता है। दोनों अब फिर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ये उसका हाथ तो पकड़ना चाहता था पर वो आगे से डिश कर देती है कि क्या तुम्हें ये चाहिए। अब हुआ उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें मुझसे लव क्यों हुआ। तो वो इसे चिढ़ाने के लिए कहता है कि तुम स्ट्रॉन्ग और काफ़ी फूडी हो ना, इसलिए। वो हैरान के क्या मैं तुम्हें प्रीटी और क्यूट नहीं लगती। वो अब उसे कहता है कि अरे नहीं नहीं तुम वो भी हो। इसके बाद दोनों ऑफिस जाने लगते हैं। इसने हुआ को वार्न कर दिया था कि ऑफिस में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि अब हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं, कि मैं पहले एम्प्लॉयज़ को ऑफिस रोमांस करने पर फायर कर देता था। वो भी फिर अब उसकी बात समझ ही जाती है। ये तो अब रोमांटिक डेटिंग वगैरह कैसे करें कि आइडियाज ही ढूंढने लगता है। और इसने तो अपने वर्क पे भी तवज्जो देना छोड़ ही दी थी। और ची को खुद ही सब कुछ हैंडल करने को कहता रहता है। जियांग ने शियाओ को बुके भेजा था। वो ये देख के सरप्राइज रह जाती है।
जू ने हुआ के लिए एक पोइम राइट करने स्टार्ट कर दी थी। जीकिंग वर्क की बात करने फिर उसके ऑफिस ही आ जाती है, पर ये इस वक्त उसे वहाँ से जाने को कह देता है। वो भी हैरान तो थी कि आखिर ये आजकल क्या करता फिर रहा है। अब सबके सामने तो वो हुआ से रूडली बात करता है और साथ में उसे लेके ऑफिस ही जाने लगा था। वो भी परेशान थी कि बॉस हुआ से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। उसे ऑफिस ला के वो राइट की गई पोइम उसे देता है, जिसे पढ़ के अब हुआ को तो फिर हंसी ही आ गई थी। अब बाद में इसने अब उसे वहाँ से जाने को कह दिया था, साथ में सैड भी कि मैंने इतनी अच्छी तो पोइम राइट की थी, इसमें क्या खराबी है भला। बाद में हुआ को अपने डेस्क पे एक नोट पड़ा मिलता है। वो हैरान कि आखिर किसने मुझे रूफ टॉप पे बुलाया है। इसके अकॉर्डिंग जब वो फिर वहाँ पे जाती है तो आगे से जी किंग ही खड़ी थी। एम्प्लॉयज़ भी इसको फॉलो करती हुई यहीं पर ही आ चुकी थी। वो तो हुआ को अपनी बेस्टी बनने के लिए कहती है कि मेरी कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, सो तुम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड बन जाओ। और स्पेशल उसे अपने साथ शॉपिंग कराने मॉल ही लेके आ गई थी। वो परेशान कि ये जो मुझे इतनी सारी ड्रेसेस बाय करके दे रही है, रिटर्न में कैसे करूँगी। पर वो तो इसके बदले में जस्ट उसे कंपनी देने को कहती है कि अब से हम दोनों बातें भी शेयर किया करेंगे। ये तो अब इसे फिर वहाँ से ले जाने लगी थी कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं, जो परेशान कि श्याओ ने मेरे भेजे गिफ्ट का कोई रिस्पॉन्स अभी तक क्यों नहीं दिया है। एम्प्लॉयज़ को देखते हुए जू अब हुआ को आंख मार के असाइनमेंट पढ़ने को देता है। अब यहाँ पर ये तो उसकी हेल्प करना चाहती थी, पर वो आगे से मना कर देती है कि मैं खुद ही कर लूँगी, आप लोग जाओ यहाँ से। उसमें तो जू ने हुआ को पार्क में मिलने के लिए बुलाया था। ये देख के वो तो फिर स्माइल ही करने लगती है। बाय द वे गाइस, आप लोगों को क्या लगता है जब इनके रिलेशन का सबको पता चलेगा तो उनका क्या रिएक्शन होना है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, स्पेशली जी किंग एंड जी रैन का। फिलहाल इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। एंड साथ में अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक